तो आज हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन के कुछ प्रश्न, उसको देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो इसमें हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। दूसरा प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 सही होगा। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 338A, 338B, 338C, 338D। 338B में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान दिया गया है। चौथा प्रश्न देखेंगे, भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? 93वां संविधान संशोधन, 97वां, 98वां, 100वां संविधान संशोधन। तो ये 100वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में लाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा। तो इसमें बताना है केवल एक होगा, केवल 1, 2 और 3, या केवल 2 और 3 और 4, केवल 1 और 2। तो सिर्फ इसमें लोकसभा में और राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 में। ठीक। अगला प्रश्न, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 2002 में, 2004 में, 2008 में, 2010 में। तो इसका हो जाएगा 2010 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्नलिखित में किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों के लिए कृषि एवं भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से। तो कुछ राज्यों के लिए कृषि एवं कृषि संबंधित भूमि सुधारों के संरक्षण से किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 8वें संविधान संशोधन द्वारा, 9वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया है? 92वें संविधान संशोधन, 93वें संविधान संशोधन, 94वें संविधान संशोधन, 96वें संविधान संशोधन। तो ये हो जाएगा 93वें संविधान संशोधन के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया गया। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस बार में स्पष्ट किया? गोलकनाथवाद 1967 में, सज्जन सिंहवाद 1965 में, शंकरी प्रसादवाद 1951 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ये हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद 1973 में किया गया था। मूल ढांचे को सिद्धांत को स्पष्ट किया गया था। 11वां प्रश्न, विधानसभा में किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल में किस संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबिंब लाया गया? तो ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था।